दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत मेरे इस चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इफ़ यू आर गिविंग बोथ जेई एज वेल एज बोर्ड्स एंड इफ़ यू आर इन क्लास 12 एट दिस टाइम, अगर आप क्लास 12 में हैं अभी और आप जेई बोर्ड्स दोनों को टारगेट कर रहे हैं, जेई एज वेल एज बोर्ड्स दोनों को टारगेट कर रहे हैं, तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए और आप किस प्रकार जेई और बोर्ड्स दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ कैन यू बैलेंस बोथ JEE as well as boards. So my dear, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, एट फर्स्ट यू हैव टू नो योर प्रायोरिटी। सबसे पहले आपको अपने प्रायोरिटी को समझना पड़ेगा कि आपका प्रायोरिटी क्या है, आप फोकस्ड किस में है, आपको करना क्या है। एट फर्स्ट यू हैव टू नो दैट कि आपको करना क्या है। क्या आपको जेई करना है? इज जेई योर ड्रीम? इज जेई योर गोल? इज आईआईटी इज योर ड्रीम? क्या आईआईटी आपका सपना है? क्या जेई आपका ड्रीम है? क्या आपको जेई से अच्छे कॉलेज से बीटेक करना है या फिर आपको कुछ और करना है? और आई होप इफ यू आर जेई एस्पिरेंट तो आपका प्रायोरिटी जेई ही होना चाहिए। अगर आप जेई दे रहे हैं तो आपका प्रायोरिटी जेई ही होना चाहिए। बोर्ड्स तो बस एक रास्ता है, आप बोर्ड्स को बर्डन लेकर मत चलिए। इफ यू आर अ ट्रू जेई एस्पिरेंट तो आपको बोर्ड्स को बर्डन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप जेई की एकदम अच्छे से तैयारी करते हैं तो बोर्ड्स खुद ब खुद हो जाएगा। दोस्तों आपको ये जानना अनिवार्य है दैट जेई इज अ सेट एंड बोर्ड्स इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। जेई मैथ्स की भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जेई एक सेट है और उस सेट के अंदर बोर्ड्स आता है। हाँ, मानता हूं मैं कि बोर्ड्स में एक्स्ट्रा आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जेई में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 सब्जेक्ट ही आएंगे एंड बोर्ड्स में आपको इंग्लिश एज वेल एज फिजिकल एजुकेशन या फिर जो भी आप लिए हैं उसको पढ़ना होगा। लेकिन इंग्लिश को और जो एडिशनल सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन या जो भी होगा वो पढ़ना उतना टफ नहीं होता है, उसे आप इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। आप अगर जेई अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, अगर आप जेई का अच्छे से तैयारी कर चुके हैं तो आप बोर्ड्स को भी इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, एट दिस मोमेंट अगर आप देखें अभी इस समय, तो अभी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है, जेई का फर्स्ट सेशन का डेट्स भी आ चुके हैं और बोर्ड्स का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। जब भी बोर्ड्स का नोटिफिकेशन आएगा, आप सबको तो पता ही है कि बोर्ड्स अगर होगा भी तो मतलब बोर्ड्स तो होगा ही, बोर्ड्स जब होगा तो वो अप्रॉक्स 15 फेब के बाद ही होगा, फरवरी के 15 तारीख के बाद ही होगा। वो आपका जेई से कोइंसाइड नहीं करेगा। यस, इट कैन कोइंसाइड विद द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ योर स्कूल बट इट डजंट कोइंसाइड विद द बोर्ड्स, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जेई कितना इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड्स के जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें भी पता है दैट एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू गिव जेई। एवरी नहीं भी हो तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ द साइंस स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव जेई और नीट। तो उन्हें पता होता है कि बच्चे जेई देते हैं, वो समझेंगे आपकी बात को। तो अभी आपको बोर्ड्स को जेई को बैलेंस कैसे करना है, मैं इसके बारे में बात करूंगा आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एट फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट सेशन ऑफ जेई। सबसे पहले आपको जेई के फर्स्ट सेशन में ही फोकस करना है। जनवरी अटेम्प्ट में भले ही आपका उतना अच्छा सा सिलेबस नहीं है, फिर भी आपको फर्स्ट सेशन में ही फोकस करना है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फर्स्ट सेशन को छोड़ दीजिए, बोर्ड्स इजीली आराम से दे दीजिए, उसके बाद आप लास्ट सेशन में जेई की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेशन में भी फोकस नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसके बाद आपका बोर्ड्स आ जाएगा और जैसे ही आपका बोर्ड्स आ गया फिर आप जेई की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अभी आप कर सकते हैं बट जब बोर्ड्स चलेगा तब तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कल या परसों एग्जाम है इंग्लिश का और आप अभी फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर बैठे हुए हैं, दिस इज नॉट फेयर, ओके। तो तब आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जेई में फोकस करना है। इस मोमेंट पे, इस समय आपको जेई में फोकस करना है। आप अगर जेई का इस समय अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो क्या होगा, तो आपका बोर्ड्स का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अच्छा हो जाएगा। बचा 2 एडिशनल सब्जेक्ट। 2 एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे कि उनको कैसे कंप्लीट करना है। तो अभी सबसे पहले आप जेई में फोकस कीजिए। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 31 जनवरी के बाद आपका जेई मेंस का फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो 15 to 20 डेज बचेंगे बोर्ड्स के लिए, उनमें आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा और उनमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपका तो जेई का अप्रोक्सीमेटली जेई का सिलेबस पूरा कंप्लीट है और बोर्ड्स का भी अप्रोक्सीमेटली सारा सिलेबस ही कंप्लीट है। फिजिक्स कंप्लीट है, केमिस्ट्री कंप्लीट है, मैथ्स कंप्लीट है, बचा बस इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। तो उन जो 15 से 20 दिन मिले हैं आपको जब आपका बोर्ड्स है, उससे पहले आप फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश को कर लीजिएगा। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हाँ, आपको एक चीज़ और जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि जेई मतलब बोर्ड्स में क्या होता है कि बोर्ड्स में एक एग्जाम और दूसरे एग्जाम के बीच बहुत सारे गैप्स होते हैं। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का भी गैप हो जाता है। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के बीच, मान लीजिए इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन अगर कंसेक्यूटिव में है तो उनके बीच अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 डेज का गैप होगा और आप इजीली 7 डेज में फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं।
You can easily complete subject like English, physical education in these 7 days. In this gap में ही आपका उतना समय दे दिया गया होता है कि आप इजीली एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप इंग्लिश के एक एक चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाइए। अभी भी जेई करते करते ही आप थोड़ा सा टाइम एक्सट्रैक्ट कीजिए और इंग्लिश के चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं एंड पोएम्स हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। अब आप कैसे कीजिएगा, आप अगर रीडिंग की है तो रीडिंग भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो यूट्यूब से उसका एनिमेशन वीडियोस जो बनता है उनको देख लीजिए। उनको जैसे ही आप देख लेंगे तो आप कम से कम चैप्टर का समरी जान जाइएगा, और बाद में जब आपके पास जब एग्जाम पास आएगा तो आप उसे अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा, वो हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालकर इंग्लिश को कर लेना है। और अगर आप प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा थोड़ा सा टेंस होना है तो प्रैक्टिकल को भी आपको टाइम निकाल कर ही करना होगा। थोड़ा सा आप जेई की प्रिपरेशन ही पूरा दिन कीजिए। अभी फिलहाल आप घर में ही रहिएगा, तो जेई का प्रेप ही पूरा दिन कीजिए। बस थोड़ा सा टाइम एक्सट्रैक्ट करके प्रैक्टिकल्स कीजिए। जैसे कि इवनिंग के टाइम में अगर आप घूमने जाते हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए घूमना बंद कर दीजिए, उस समय आप प्रैक्टिकल्स को कर लीजिए। और सुबह उठ के या फिर किसी भी टाइम में सुबह उठ के अगर हो सके तो ठीक है, किसी एक चैप्टर का समरी लगा लीजिए इंग्लिश का, उस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। हो सके टाइम मिले तो उस चैप्टर को एक बार रीडिंग कर लीजिए। बस वैसे ही हंसते हंसते इंग्लिश आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही इंग्लिश पास आएगा मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी दे दूंगा कि आपको इंग्लिश को कैसे 4-5-6 दिनों में कंप्लीट करना है। मैंने खुद किया है इंग्लिश को इन गैप्स में, और फिजिकल एजुकेशन को भी मैंने इन्हीं गैप में किया है। और फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश में मेरे भी बहुत अच्छे नंबर थे, यहाँ तक कि मेरे फिजिकल एजुकेशन में ही सबसे ज़्यादा नंबर थे। 91 नंबर था मेरा फिजिकल एजुकेशन में। तो नंबर्स आते हैं, अगर आप गैप में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नंबर आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको बस उस टाइम को एक्सट्रैक्ट करना होगा, उस टाइम को यूटिलाइज करना होगा। आपको अभी जो टाइम मिला है इस समय तो आपको जेई में ही फोकस करना होगा। इस समय आप ज़्यादा बोर्ड्स में फोकस मत कीजिए। यू शुड फोकस ऑन जेई एट दिस टाइम। और जेई और बोर्ड्स को आप इजीली बैलेंस कर पाइएगा। बस आप जेई में फोकस कीजिए। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि जेई इज अ सेट एंड बोर्ड्स इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। बोर्ड्स एक सबसेट है जेई का। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि बोर्ड्स इज अ सेट व्हाइल जेई इज अ सबसेट। नो, इट्स नॉट। जेई इज अ सेट एंड बोर्ड्स इज द सबसेट। हाँ, हो सकता है बोर्ड्स में दो चीज अलग अलग हैं। हो सकता है बोर्ड्स में आपका फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश अलग अलग है। आप इसको पूरी मैथमेटिकली मत ले लीजिएगा। मे बी आई एम रॉन्ग कि सेट सबसेट में मे बी हो सकता है आई एम रॉन्ग, बट मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ मेरे ख्याल से आप वो समझ रहे हैं कि अगर आप जेई की तैयारी करते हैं तो बोर्ड्स आपका खुद ब खुद हो जाएगा। इसीलिए यू नीड नॉट टू बी टेंस्ड फॉर बोर्ड्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन जेई। आपको अभी जेई में फोकस करना है। जब बोर्ड्स का डेट्स आ जाएंगे, जब आपका जेई का फर्स्ट सेशन हो जाएगा, उसके बाद आप बोर्ड्स पर फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद जो 15 to 20 डेज बचेंगे उसमें आपको बस आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है इसी के बारे में जानना है। बोर्ड्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर आंसर्स। बोर्ड्स में आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं यही देखा जाता है। आपको तो कॉन्सेप्ट पता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप दिल से जेई का प्रिपरेशन किए हैं तो आप तो कॉन्सेप्ट जानते ही होंगे। कॉन्सेप्ट का तो टेंशन नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में। बचा वही इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, उनमें भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप लिखना जानते हैं ना तो बोर्ड्स में आपको नंबर मिलेगा। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन प्रेजेंटिंग योर आंसर। और आपको आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है इसके बारे में भी मैं वीडियो डाल दूंगा। जैसे ही बोर्ड्स का डेट सेट आ जाता है उसके बाद, जैसे ही बोर्ड्स पास आता है उसके बाद मैं वीडियो डाल दूंगा। तो बस अभी आपको फिलहाल जेई में फोकस करना है। आपको जेई का ही ध्यान देना है अभी। उसके बाद अगर बोर्ड्स का डेट सेट आ जाता है, जेई का फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप बोर्ड्स पर फोकस कीजिएगा। और फिर क्या करना है, फिर बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जेई का सेकंड अटेम्प्ट पर फोकस कीजिएगा, सेकंड सेशन पर फोकस कीजिएगा। अभी फिलहाल फर्स्ट सेशन में फोकस कीजिए। अभी आपको दूसरे सेशन में फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको फर्स्ट सेशन में जितना हो सके फोकस कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।